तो इसका मतलब है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट डाटा लीक कर रहा है और अमेजन के जो एम्प्लॉय हैं वो एक पैरेलल बिजनेस हाँ चला रहे हैं, चला रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, अब अमेजन के साथ क्या हुआ, अमेजन में कैसे ये घपला हो रहा है, ये पैसा इनको तुरंत रिफंड कर देना चाहिए था इस लैपटॉप का। अब ये क्या कर रहे हैं कि इनके भी अधिकारी जो है वो मिले हुए हैं सेलर से। अमेजन तो कोई अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता नहीं है, अमेजन किसी सेलर से लेकर के आपको माल पहुंचा रहा है। अब सेलर क्या किया, सेलर से मिल गया वो अधिकारी कि ठीक है 70,000 का माल है, 50-50 पर बांध लो, 35,000 तुम लो, 35,000 हम लेते हैं। कंज्यूमर को कह देंगे आपका रिफंड नहीं होगा क्योंकि आपने रॉन्ग आइटम डिलीवर कर दिया, रिटर्न कर दिया है। अब उसमें कंज्यूमर क्या करेगा, 10 बार कंप्लेन करेगा, 20 बार कंप्लेन करेगा, अंत में हार थक करके वो छोड़ देगा। और इस तरह से ये, अगर आप सोचिए ये लाखों कस्टमर है और अगर 2% 5% के साथ भी ये धोखाधड़ी हो रही है तो कितना बड़ा फ्रॉड ये चल रहा है। उसी का तो आंकड़ा 11,000 करोड़ और 11,333 करोड़ जा रहा है, सिर्फ 9 महीने का। 9 महीने का, सिर्फ 9 महीने का है। अच्छा, इसके अलावा जो फ्रॉड कंपनी है उसका जो पैरेलल अपना बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो हायरिंग जहां से हो रही है फ्लिपकार्ट की या अमेजॉन की, या इस क्या यही काम मिंत्रा में भी हो रहा है या जो दूसरे और बड़े जो साइट हैं उसके ऊपर भी हो रहा है? लगभग कमोबेश सभी में हो रहा है। अभी चूंकि दो तो हमारे पास ऐसे किसी के बारे में बोलना थोड़ा सही नहीं होगा, जो हमारे पास एविडेंस है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि फ्लिपकार्ट का तो मेरे पास एक पटना में ये फ्रॉड हुआ है, वो भी मेरे उसमें है। अगर आप कहेंगे तो वो भी हम आने वाले समय में कभी उसका भी डिटेल आपको साझा कर देंगे कि पटना में भी ये सेम फ्रॉड हुआ है फ्लिपकार्ट के जरिए। और तो ये अभी जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन में आखिरी अब कम्युनिकेशन क्या हुआ है उधर से कि हम आपका पैसा लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे? नहीं, वो उसका आप देखिए उसमें क्या है कि आप कस्टमर केयर को अगर आप संपर्क करेंगे तो वो कह देगा कि नहीं आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। अगर आप उसी पर उनका ओएफएस या कुछ कुछ करके मेल आईडी है उस पर आप उनके सीनियर को मेल करेंगे तो वहां से आपको मेल आएगा कि ठीक है, ये देखिए आपको ये जो आप देख भी रहे होंगे कि 3 to 5 बिजनेस डे, ये आप लिख भी रहा है कि ये आपका 69,240 रुपया जो है आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा 3 से 5 बिजनेस डे के अंदर। लेकिन ये 3 दिसंबर को आपके अकाउंट में इनिशिएट कर दिया गया है। ये मेल आपको बार बार आ रहा है, एक बार नहीं आया, ये 4 बार इस तरह का मेल मेरे पास आ चुका है। इसके रिगार्डिंग हमने क्या किया कि इसका कंप्लेन किया कंज्यूमर अफेयर्स को। अब कंज्यूमर अफेयर्स में क्या हुआ कि कंज्यूमर अफेयर्स में भी एक बार ये लोग यही लिख करके कंज्यूमर अफेयर्स को भी दे दिया कि नहीं ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट इन्होंने रॉन्ग आइटम रिटर्न किया था। तो कंज्यूमर अफेयर्स को ने मेल भेजा कि आपका ये क्लोज किया जाता है। कंज्यूमर केयर की बात कर रहे हैं? नहीं, नॉट कंज्यूमर अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को। अच्छा। और भारत सरकार का एक और पोर्टल है पीजी पोर्टल जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस को भी जब मैंने लिखा तब फिर क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस क्या करती है कि उनके पास हर तरफ से कंप्लेन पहुंचता है और वो कंसर्न डिपार्टमेंट को वो कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देती है। तो वो क्या किया कि फिर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस के पास भी जो मेरा कंप्लेन गया वो फिर कंज्यूमर अफेयर्स को फॉरवर्ड कर दिया गया। तो कंज्यूमर अफेयर्स ने क्या किया कि फिर से अमेजन को रीलुक के लिए भेजा कि आपने ये क्या किया है, आप इस पर फिर से रीलुक कीजिए। तो कंज्यूमर अफेयर्स के पास ये जा रहा है। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, अब कंज्यूमर अफेयर्स के पास भी मेरा कंप्लेन जा चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस के पास भी कंप्लेन जा चुका है। ये सब जब अब नहीं होगा तब फिर इसके बाद हम लोग लीगल एक्शन पर जाएंगे और लीगल एक्शन में ये जाएंगे कि पब्लिक हम उनको लीगल नोटिस भेजेंगे और उसके बाद फिर हम कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के उसका ये तो साइबर क्राइम के घेरे में है। तो साइबर क्राइम का जो अलग विंग है, क्या आपने वहां पर इसका कोई कंप्लेन किया है या आज के बाद इस वीडियो की प्रति लेकर के आप वहां पर जाएं? अब बिल्कुल वो भी जाएंगे उसको लेकर के जाना चाहिए। साइबर फ्रॉड के साइबर क्राइम का जो थाना अलग अलग वो उसमें है या ऑनलाइन भी उसके लिए है, तो उस पर भी हम कंप्लेन करेंगे। लेकिन वह की सबसे ज्यादा जो मेन है वो कंज्यूमर अफेयर्स है
क्योंकि कंज्यूमर अफेयर्स ही सबको देखती है। तो कंज्यूमर के साथ अगर किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है तो उसको कंज्यूमर अफेयर्स से वो रिलेटेड मुद्दा बन जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहला कंप्लेन कंज्यूमर अफेयर्स में किया, उसके बाद पीजी पोर्टल को किया। पीजी पोर्टल को इसलिए किया कि वहां पर बहुत तेजी से एक्शन होता है। तो पीजी पोर्टल पर क्या, इसलिए पीजी पोर्टल ने क्या किया, उस कंप्लेन को, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस ने उस कंप्लेन को क्या किया, कंज्यूमर अफेयर्स को फिर से फॉरवर्ड कर दिया। अब क्या है कि अब उस पर रीलुक का गया, अब उसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं आया है कि उसका जवाब क्या आता है। अगर वो रीलुक के लिए भेजा गया है तो फिर क्या होता है, अगर वो नहीं होता है तो फिर हम अब एक बार क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ये मेल आ चुका, उस वक्त तक हमारे पास ये मेल नहीं था कि आपका 3 से 5 बिजनेस डे में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो ये रिफंड होने वाला मेल, अब इसको लेकर हम फिर से कंज्यूमर अफेयर्स में जाएंगे और फिर से ये कंप्लेन कंज्यूमर अफेयर्स को डालेंगे कि ये देखिए ये किस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है कंज्यूमर के साथ, कि आपको शांत कराने के लिए कि आप बार बार कंप्लेन ना करें, उसके लिए आपको एक और मेल भेज दिया जाता है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में 3 से 5 बिजनेस डे में आ जाएगा। लेकिन ये 3 दिसंबर से आज हो गया है 23 दिसंबर, 20 दिन में अभी तक ये पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। नहीं तो फिर आपको लगता है कि कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट जो है वो इस मैटर को सॉल्व कर देगा, या एक दूसरे के ऊपर वो अपना ये पासिंग द बक है, वो अपनी जिम्मेदारी इधर से उधर कर रहा है? बिल्कुल, ये तो है ही, ये तो पूरा सिस्टम ही इसी प्रकार से है कि आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस को कुछ लिखते हैं तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देता है, जो होने वाला होता है वो ठीक है। और अब देखिए कि इनका कोई भी डंडा उनके ऊपर नहीं चलता है। अगर इनके पास कोई कंप्लेन गया है और मान लिया जाए कि कंप्लेन के रिगार्डिंग अमेजन ने लिख के इनको भेज दिया कि नहीं इनका ये मामला है और ये सॉर्ट आउट हो गया, तो उसको क्लोज कैसे मान लिया कंज्यूमर अफेयर्स ने? कंज्यूमर अफेयर्स के ऊपर भी सवाल बनता है कि कंज्यूमर अफेयर्स ने कंज्यूमर से क्यों नहीं पूछा कि आपका ये मामला क्लोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जिस भी इलाके में रहते हैं, मान लीजिए IIIT में आप रह रहे हैं, तो वहां का जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें साइबर क्राइम का विंग जरूर होगा, और इन सारे डिटेल्स के साथ आपको वहां जाना चाहिए। और बल्कि आज के ब्रॉडकास्ट की वीडियो कॉपी भी उन्हें दिखाइए, और अगर हो सके तो वहां के SHO से मेरी बात भी करवाइए, मैं बात भी करूंगा। और अगर वहां बात नहीं बनती है तो जो उस इलाके का, आपके इलाके का DCP है उसे भी इन्फॉर्म करें, जो ACP है उसे भी इन्फॉर्म करें। और इसको जब तक सबक नहीं सिखाएंगे, पुलिस का जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। अन्यथा कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट और फिर वो पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट एक दूसरे को फेंकता रहेगा, और ये मेल आपको रिप्लाई करेगा नहीं। हाँ, वहां हम जाएंगे, लेकिन वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कीजिए, क्योंकि इससे जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो कंज्यूमर कोर्ट है और कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये मामला लंबा खींचेगा, लेकिन इसमें अमेजन की हार निश्चित है, क्योंकि हमारे पास टोटल डिटेल, टोटल फैक्ट इस प्रकार से हमें इसमें तो ऐसा नहीं हुआ ना कि अमेजन ने आपका कैंसिल किया है। अमेजन तो आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है थ्रू मेल। अब वहां कोई खालिद कर रहा है या मोहम्मद इस्माइल कर रहा है, कौन कर रहा है ये नहीं पता है, कौन फ्रॉड कर रहा है। इस देश को फ्रॉडस्टर का एक पूरा कुनबा एक काम कर रहा है, जो इस देश को देश ही नहीं समझता है, वो लूटने में लगा हुआ है। और एक खास तरह के लोग हैं जो इसको लूटने में लगे हुए हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने लिखा है अमेज़न को कि आपके डिपार्टमेंट में ही मोल बैठा है, आपके डिपार्टमेंट में ही चोर बैठा है जो डेटा लीक कर रहा है और फर्जी ये हमको भेजा जा रहा है, और अब वो कह रहा है कि आपने हमें जो रिटर्न किया है वो जो ऑर्डर प्लेस। इसमें तो मेरे साथ डेटा लीक का मामला नहीं बन रहा है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट में डेटा लीक का मामला बनता था उसके रिगार्डिंग हमने कंप्लेन किया था, उनको जो यहाँ के वार्डन है उसके रिलेटेड, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये इसी प्रकार से, ये देखिए 957 रुपये का इनको चूना लग गया, इसी तरह से चूना लगता जा रहा है। ये किसी को पता नहीं है कितने का चूना लगेगा। और क्या ये ऐसा नहीं होता है कि हर कोई ये चूना लग जाता है, ये रैंडम चूना लगता है। मान लीजिए कि 100 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है तो 2 लोगों को चूना लगेगा। अब 100 में से 2 को चूना लगेगा तो ये एक मनस्थिति बनी हुई है। पुलिस भी बोलेगा अरे क्या करें यार, सबको थोड़ी पकड़ेंगे, सबके साथ थोड़ी फ्रॉड होता है। और वो जो 2-2 का आंकड़ा है वो 11,333 तक पहुंच रहा है। आप सुनिए, कमाल बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस को जब मैं उनके उस पे कंप्लेन नंबर के साथ उनको कॉल किया
तो उनका जो वहां पर से जवाब आया, वो चूंकि वहां पर उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो कि उस पर्टिकुलर कंप्लेन को कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करते हैं, उनका ये कहना था कि भैया मेरे पास तो दिन भर में 100, 200, 500 कंप्लेन आ जाते हैं इस तरह के, और मैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देता हूं, अब उसके बाद क्या होता है ये वो डिपार्टमेंट समझे। तो यानी कि ये टोटल फ्रॉड चल रहा है। सरकार की भी मिलीभगत है इसमें, किसी को ऐसा नहीं है कि सरकार की मिलीभगत नहीं है। अगर सरकार की मिलीभगत नहीं है तो एक बार अगर चाह ले तो ये अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। टोटल बिल्कुल इसमें सरकार की मिलीभगत है। और हमको लगता है कि पुलिस के पास जाइएगा तो पुलिस भी यही कहेगा आपको, हाँ। हम तो आपके कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, कंज्यूमर कोर्ट जब जाएंगे तो वहां आपको तारीख मिल जाएगी, फिर उसके बाद मिलेगा, फैसला होगा, फिर वो देखा, कोर्ट ये देखता है कि इसमें कॉम्पनसेशन कितना अवार्ड करें, उसमें मेरा क्या, वकील पूछेगा उसमें मेरा क्या, जज साहब ही यहां पर बिक रहे हैं वो खोजेगा मेरा क्या, मोदी जी ये बात बोलते हैं इसमें मेरा क्या, तो मेरा क्या इन्हीं का चल रहा है, मेरा क्या, हाँ। ये इन्हीं का चल रहा है, इसमें मेरा क्या, इस सरकार का क्या, सरकार को जो नहीं मिल रहा है। अच्छा कुछ लिख नौराम कुमावत लिख रहे हैं, सर नमस्कार नौराम जी, आपके पास भी कोई अगर इस तरह की कोई घटना की जानकारी है, अगर मेरे जो दर्शक देख रहे हैं अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड हो रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैट बॉक्स में आकर के अपना डिटेल दे सकते हैं। और जो रेंज ऑफ साइबर क्राइम है वो मैं बताता हूं आपको, टेलीफोन बिल से लेकर के आपके इंटरनेट बिल से लेकर के, वहां भी बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि आप जैसे अभी आप या आपका जो टेलीविजन कनेक्शन है DTH है, उसमें भी एक फ्रॉड चल रहा है कि आपने मान लीजिए कि 200 टेलीविजन चैनल्स लिए हैं, उसका आप एक्स अमाउंट करते हैं, अब आपकी रिमोट में कुछ इस तरह से दब जाएगा आपसे गलती से और आपको चार्ज कर दिया जाएगा, जिस आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपको दब गया, अब आप उसका चार्ज देते रहिए। और जब आप उसके बारे में बोलेंगे कि साहब मैंने तो ये लिया नहीं, तो नहीं आपका दबा हुआ दिखा देगा, नहीं भी है तब भी आपको कर देगा। तो ये भी अलग अलग टेक्नोलॉजिकल साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो टेलीफोन बिल और DTH कनेक्शन, गैस के भी कनेक्शन में यही फ्रॉड चल रहा है। तो ये जो ऑनलाइन डिजिटल है, तो ये सरकार ने एक पूरा फ्रॉड का वातावरण बनाया है। आपको याद होगा कोविड के दौरान इन्होंने डिजी यात्रा शुरू किया, और ये पूरा डिजी यात्रा में ये मूर्ख लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे और अपना फेस रीडिंग करवाते हैं और अपना सारा डेटा इन कंपनियों को दे रहे हैं और डेटा की चोरी हो रही है। दुनिया में कहीं भी, दुनिया के किसी भी हिस्से में आपका जो सोशल आइडेंटिटी नंबर है, भारत में उसको आप आधार कार्ड कहते हैं, ये आधार कार्ड का हर जगह इस्तेमाल शुरू कर दिया। बैंक में कर दीजिए, एयरपोर्ट पर कर दीजिए, ट्रेन में कर दीजिए, आधार कार्ड दिखा दीजिए साहब, और वो आधार कार्ड का नंबर आपके फाइनेंशियल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। तो टोटल फ्रॉड का इस सरकार ने लेजिटिमाइज कर दिया है फ्रॉड को। उनको मालूम है कि इस तरह से फ्रॉड चलेगा और उसमें मेरा क्या कहने वाले जो हैं वो कमाएंगे, लूटेंगे। ये पूरा सरकारी तंत्र इसमें इन्वॉल्व है और टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और यही सारा धंधा कर रही है। सैकड़ों हजारों करोड़ डॉलर भारत से रुपए लिए जा रहे हैं टैक्स के रूप में, और भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। भारत सरकार कह रही है कि यहां से जो गूगल या और जो कंपनियां पैसा कमा रही हैं उसका हमको परसेंटेज मिलना चाहिए। इनका क्या परसेंटेज? अच्छा, मैं एक और खुलासा करने वाला हूं इस मामले में, वो ये है कि इनके द्वारा एक मेल आया मेरे पास कि आप, मेरी इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा ये इन्वेस्टिगेट किया गया कि आपको ये रिफंड इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। तो मैं ये अमेजन से जानना चाहता हूं, और मैं ये कई बार कंप्लेन किया कि आखिर वो क्या इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ना कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया। अगर आपने इन्वेस्टिगेट किया तो वो डॉक्यूमेंट मेरे साथ साझा कीजिए कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया। तो ये कह रहा है कि नहीं, वो मेरा इंटरनल मामला है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं।
तो अब देखिए कि आपने अगर इन्वेस्टिगेशन कुछ किया है तो आपने किया होगा ना, वहां पर वीडियो फुटेज लिया होगा या कुछ लिखित कार्रवाई हुई होगी कि आपने जो आइटम भेजा वो मेरे पास किस हालात में पहुंचा या नहीं पहुंचा। और दूसरी बात कि आपके पास जिस भी हालात में वो आइटम पहुंचा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ये इसलिए कि आपका जब बंदा आता है रिटर्न लेने के लिए तो वो चेक करके लेना कि भैया आपने जो दिया वो सही हालत में माल दिया कि नहीं दिया। अगर उसके बाद वो ले जाकर के उसको फेंक देता है कि तोड़ देता है या कुछ भी कर देता है, उसके लिए मैं कहां से जवाबदेह हो जाऊंगा। मेरे यहां से तो वो सही सलामत ले गया ना। नहीं तो पहला काम इसमें प्रवीण आप ये करें कि जो अब नियरेस्ट थाना है वहां जाएं, अब जरा उनका भी एक बार स्टेटमेंट ले लीजिए, वो क्या बकवास कर रहे हैं। वो भी बकवास ही करेंगे, मुझे मालूम है। आपको यही कहानी बताएंगे कंज्यूमर कोर्ट जाइए साहब, इसमें तो मेरा कुछ नहीं है, आप डिटेल दे दीजिए। तो ये सारा डिटेल लेकर के और आप इसको अगर वहां जो भी एसएचओ है कुछ भी बोलता है तो आप उनको अपना परिचय दे करके और आप हमारे क्यूवाइब नेटवर्क का ये ब्रॉडकास्ट भी उसे दिखाइए कि देखो अगर तुम लोग नहीं करोगे तो फिर थाने को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, पुलिस को भी इन्वॉल्व करेंगे। और इस पर तो अब कंटिन्यू ये कैंपेन जारी रहेगा। और मैं प्रभात इसे आप टैग कीजिए, इस ब्रॉडकास्ट को आप पीएमओ में से टैग कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से ट्रैक कीजिए, पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट को टैग कीजिए और सुप्रीम कोर्ट को टैग कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को टैग कीजिए। इन सारे को एक्स प्लेटफॉर्म पे इस ब्रॉडकास्ट को टैग कीजिए और उसके वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। जितने टेलीग्राम चैनल्स हैं उसमें इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। मैं अपने दर्शकों से यह आग्रह कर रहा हूं कि आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, आप क्यूवाइब नेटवर्क को संपर्क कर सकते हैं, हमसे आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। कैसे चीज हुआ आपको मालूम है, ओटीपी आ गया, ओटीपी आपने बता दिया, आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। खाली ये सब नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं जो आपके साथ फ्रॉड करने के, और आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो ये जो आखिरी मेल आया है प्रवीण आपके पास कि आपका रिफंड नहीं किया जा सकता है, ये किस तारीख को आया है और आपने कब रिस्पॉन्ड किया है? मैं तुरंत बता रहा हूं कि वो आखिरी मेल किस डेट को आया है, 3 दिन पहले। 1 मिनट में डेट आपको बता रहा हूं।